कमला देवी, जिनकी उम्र 72 साल की, अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को सींच रही थी। कांपते हुए हाथों में लोटा था और आंखों में मोतियाबिंद की हल्की धुंध, लेकिन दिल में एक ही दुआ थी, हे छठी मैया, मेरे बेटे राघव और बहू बरखा को हमेशा खुश रखना। राघव शहर का एक बड़ा बिल्डर बन चुका था। जिस आलीशान बंगले में वो रहते थे, उसकी एक एक ईंट कमला देवी ने अपने सुहाग के जाने के बाद अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर और दिन रात सिलाई करके खड़ी की थी। लेकिन आज उस महल में कमला देवी की हैसियत एक पुरानी झाड़ू से ज़्यादा नहीं थी। अरे ओ बुढ़िया, सुबह सुबह यह पूजा पाठ का पाखंड बंद कर और जाकर रसोई साफ कर। रसोई से बरखा की तीखी आवाज़ गूंजी। कमला देवी ने धीमे से कहा, बहू, जरा सा सर दर्द है, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो। दूध? इस घर में दूध सिर्फ मेरे बच्चों के लिए और राघव के प्रोटीन शेक के लिए आता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और नखरे नवाबों वाले। राघव की आज बहुत बड़ी बिजनेस डील है, उनके सामने अपनी यह मनहूस शक्ल मत लाना। बरखा ने उन्हें धक्का देते हुए कहा। कमला देवी का पैर फिसला और वे फर्श पर गिर पड़ी। उसी वक्त राघव बूट्स की आवाज़ करता हुआ वहां आया। कमला देवी ने उम्मीद से बेटे की तरफ देखा। राघव बेटा। राघव ने अपनी माँ को उठाने के बजाय अपनी घड़ी देखी और चिढ़कर बोला, माँ, सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है। बरखा ठीक ही तो कहती है, तुम हर वक्त बीमार होने का नाटक करती हो। मेरी इतनी बड़ी डील है, कुछ अपशगुन मत कर देना। बेटे के लिए इन शब्दों ने कमला देवी के कलेजे को आरी की तरह काट दिया। वे चुपचाप अपनी लाठी टेक कर कोने के उस सीलन भरे कमरे में चली गईं जो उन्हें दिया गया था। वक्त बीतता गया और बरखा का जुल्म बढ़ता गया। दिसंबर की कड़कती ठंड थी। लखनऊ की बर्फीली हवाएं खिड़की के टूटे हुए कांच से कमला देवी के कमरे में आ रही थी। उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी हुई सूती शॉल थी। बहू, बहुत ठंड है, एक पुराना कंबल ही दे दो। कमला देवी ने हाथ जोड़कर बरखा से भीख मांगी। बरखा ने हंसते हुए कहा, कंबल चाहिए? ठीक है, रुको। बरखा अंदर गई और एक बाल्टी ठंडा पानी लाकर कमला देवी के बिस्तर और उनकी शॉल पर डाल दिया। लो, अब हो गई ठंड दूर। अब इस गीले फर्श पर बैठो, तब समझ आएगा कि इस घर में रहने का किराया क्या होता है। कमला देवी ठंड से थर थर काँपने लगी। भूख के मारे उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। बरखा उन्हें दिन में सिर्फ एक सूखी बासी रोटी देती थी, वो भी अक्सर फर्श पर फेंक कर। लेकिन कमला देवी ने कभी किसी बाहरी व्यक्ति या पड़ोसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके बेटे राघव की समाज में बदनामी होगी। एक माँ खुद भूखी मर सकती थी, लेकिन बेटे का नाम खराब नहीं देख सकती थी। एक दिन राघव और बरखा कमरे में आए। राघव के हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। माँ, तुम्हारी जो बची हुई पुश्तैनी दुकान है, शहर में उसे बेचने के लिए तुम्हारी सहमति चाहिए। इस कागज़ पर अंगूठा लगा दो। राघव ने कड़े स्वर में कहा। कमला देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, वो दुकान तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, उसे मत बेचो। वो मेरी आखिरी सांस का सहारा है, सहारा। तुम्हारी आखिरी सांस इस घर के दाने दाने पर भारी पड़ रही है। बरखा ने चिल्लाकर कमला देवी के बाल पकड़े और उनका सिर दीवार पर दे मारा। कमला देवी के माथे से खून की धार बह निकली। दर्द और कमजोरी के कारण वे अचेत होने लगी।
इसी बेहोशी की हालत में राघव ने जबरन उनकी उंगली पर स्याही लगाकर वसीयत और दुकान के कागजात पर अंगूठे का निशान ले लिया। कागज मिलते ही राघव ने कहा, अब इस बुढ़िया का काम खत्म, इसे यहीं तड़पने दो। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कमला देवी 3 दिन तक उस बंद अंधेरे कमरे में बिना पानी और भोजन के पड़ी रही। भूख, प्यास और घाव के इन्फेक्शन के कारण आखिरकार एक रात उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मरते वक्त उनकी खुली आंखें छत की तरफ देख रही थी, मानो भगवान से कह रही हूँ, ईश्वर मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। राघव और बरखा ने रात के अंधेरे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया और समाज को बताया कि माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। माँ की मौत के बाद राघव और बरखा बेहद खुश थे। दुकान बेचकर राघव ने एक नई और बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और बैंक से करोड़ों का लोन लेकर उस प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन कुदरत अपना हिसाब कभी नहीं भूलती। ठीक 1 साल बाद जिस दिन उस बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, अचानक एक ज़बरदस्त भूकंप आया। राघव की बनाई हुई वह आलीशान बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जांच में पता चला कि राघव ने सीमेंट और लोहे में भारी घोटाला किया था। पुलिस ने राघव के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। बैंक ने लोन न चुका पाने के कारण राघव का वह आलीशान बंगला, गाड़ियाँ और सारी संपत्ति कुर्क कर ली। राघव को कोर्ट ने 14 साल की सख्त जेल की सज़ा सुना दी और बरखा और उसके बच्चे एक ही झटके में सड़क पर आ गए। अब बरखा के पास न रहने को घर था, न खाने को दाने। उसके मायके वालों ने भी बदनामी के डर से उसे नाता तोड़ लिया। किस्मत का खेल देखिए, बरखा को उसी शहर के एक तंग और गंदे इलाके के उसी स्टोर रूम जैसे कमरे में किराए पर रहना पड़ा जैसा उसने कमला देवी को दिया था। कुछ ही दिनों बाद बरखा के पैरों में एक ऐसा गंभीर नसों का रोग हुआ कि उसके दोनों पैर पूरी तरह बेजान हो गए। वह चलने फिरने से असमर्थ हो गई। अब वह उसी ठंडे फर्श पर पड़ी रहती थी। उसके बच्चे जो अपनी माँ की क्रूरता देखकर ही बड़े हुए थे, उनके दिल में अपनी माँ के लिए कोई दया नहीं थी। वे बरखा को एक कोने में पटक देते और दिन भर भूखा रखते। एक रात लखनऊ में वैसी ही कड़कती ठंडी थी। हवाएं चल रही थी। बरखा ठंड से कांप रही थी और भूख से उसका दम निकल रहा था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा थोड़ी सी दाल और एक रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। उसके बेटे ने चिढ़कर रात की बची हुई जूठी दाल और सूखी रोटी फर्श पर फेंक दी। दाल मिट्टी में मिल गई। बेटा बोला, चुपचाप इसे चाट कर खा ले, हमारे पास तेरे नखरों के लिए पैसे नहीं हैं। बरखा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उबड़ पड़ा। उसे ठीक वही दृश्य याद आया जब उसने अपनी सास कमला देवी के साथ ऐसा ही किया था। उसने कांपते हाथों से ज़मीन पर गिरी उस धूल भरी रोटी को उठाना चाहा, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, बिल्कुल कमला देवी जैसी, जिनकी आंखों में आंसू थे। बरखा डर के मारे चीखना चाहती थी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई। लेकिन डर के मारे उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकली। वह उसी ठंडे फर्श पर भूख और दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे भीख में मौत भी नसीब नहीं हो रही थी। कुदरत उसे उसी नरक में जिंदा रखकर उसके हर एक जुल्म का हिसाब ले रही थी। बरखा उस ठंडे फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। कमला पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था।
सिर्फ खिड़की से आती चांद की मध्यम रोशनी फर्श पर बिखरी उस धूल भरी रोटी पर पड़ रही थी। बरखा ने रोते हुए उस रोटी के टुकड़े को मुंह में डाला, लेकिन सूखी और मिट्टी से सनी वो रोटी उसके हलक में जाकर फंस गई। वह जोर जोर से खांसने लगी, पर उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। उसका अपना बेटा बगल के कमरे में कान में ईयरफोन लगाए सो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी राघव अपनी माँ की चीखों को अनसुना करके सो जाता था। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे की ठंडी बर्फीली सुइयों की तरह बरखा के बेजान पैरों में चुभने लगी। तभी अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। हवा में सीलन और जलती हुई अगरबत्ती की तीखी गंध तैरने लगी। बरखा ने डरते डरते अपनी नज़रें उठाई सामने की दीवार पर, जहाँ कभी कमला देवी की फटी हुई साड़ियाँ टंगी रहती थी। वहाँ एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। बरखा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। सामने कमला देवी खड़ी थी। उनके माथे से अब भी खून बह रहा था। हाथ में वही फटी हुई शॉल थी जो बरखा ने पानी डालकर गीली कर दी थी। बरखा ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बिना आवाज़ के गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। देखो मैं अपनी सज़ा भुगत रही हूँ। लेकिन वो साया चुपचाप बरखा के करीब आता गया। कमला देवी के चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई भावना, बस एक गहरी डरावनी खामोशी थी। साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बरखा को लगा कि शायद माँ जी उसे आशीर्वाद देंगी या उस पर तरस खाएंगी, लेकिन जैसे ही साये का हाथ बरखा के कांपते हुए बदन से छुआ, बरखा की रूह कांप गई। वह हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। अगले ही पल उस साये ने बरखा के पैरों को छू दिया। बरखा को महसूस हुआ कि उसके पैरों के अंदर का बचा खुचा खून भी जम गया है। वह चीखना चाहती थी, पर डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। साया धीरे धीरे पीछे हटा और हवा में विलीन हो गया, लेकिन जाते जाते कमरे की दीवारों पर कोयले से लिखे कुछ शब्द छोड़ गया। हिसाब अभी बाकी है। सुबह हुई। बरखा का बेटा रोहन कमरे में आया। उसने अपनी माँ को उसी हालत में देखा। बरखा की आंखें अब पूरी तरह पथरा चुकी थी। चेहरा खौफ से नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से लगातार लार बह रही थी। रात के उस खौफ ने बरखा के दिमाग पर ऐसा असर किया कि वह पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठी थी। अब वह ना तो कुछ समझ सकती थी और ना ही बोल सकती थी। वह बस दीवारों को घूरती और पागलों की तरह हंसने लगी। रोहन ने अपनी माँ की इस हालत को देखकर तरस खाने के बजाय चिढ़कर कहा, एक तो पहले से अपाहिज थी, अब पागल भी हो गई। मैं इस बुढ़िया का बोझ और नहीं उठा सकता। उसी दोपहर रोहन ने बरखा को एक फटे हुए कंबल में लपेटा और उसे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर, जहां लावारिस और गरीब लोग पड़े रहते हैं, फुटपाथ पर छोड़कर भाग गया। नियति का चक्र देखिए। जिस बरखा ने कभी आलीशान महलों का ख्वाब देखा था, आज वह उसी फुटपाथ पर पड़ी थी। दिन भर कड़कती धूप उसके चेहरे को झुलसाती और रात की कड़कती ठंड उसकी हड्डियों को जमा देती। लोग आते जाते उस पर दया खाकर खाने के बचे हुए टुकड़े या सड़ी गली रोटियां उसकी तरफ फेंक देते। बरखा भूख से व्याकुल होकर उन टुकड़ों को उठाती, लेकिन जैसे ही वह रोटी मुंह के पास लाती, उसे हर रोटी पर काले कोयले से राघव, कमला देवी और अपने जुल्मों की तारीखें लिखी दिखाई देती। वह डर कर रोटी फेंक देती और भूख से तड़पती रहती। वह अपनी मौत की भीख मांगती, पर मौत भी उसे इतनी आसानी से गले लगाने को तैयार नहीं थी।
3 साल बीत गए। राघव जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा था। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उसके हाथ छिल चुके थे। एक दिन जेल के वार्डन ने राघव से कहा, कैदी नंबर 420, आज तुम्हें जेल के अस्पताल के वार्ड में सफाई के काम पर लगाया जाता है। राघव थका हुआ और बेबस होकर अस्पताल के वार्ड की तरफ बढ़ा। वहाँ कई लावारिस और बीमार मरीज स्ट्रेचर पर पड़े थे। तभी कोने के एक बेड से किसी के कराहने की बहुत धीमी आवाज़ आई। राघव हाथ में पोछा लिए उस बेड पर पहुँचा। जैसे ही उसने बेड पर लेटी उस बूढ़ी कंकाल बन चुकी औरत का चेहरा देखा, उसके हाथ से पोछा छूटकर गिर गया। बरखा! राघव के मुंह से चीख निकली। वह सचमुच बरखा थी। पुलिस को वह फुटपाथ पर मड़ासन हालत में मिली थी और लावारिस समझकर उन्होंने उसे जेल के अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि उसके फेफड़ों में सीलन की वजह से जानलेवा इन्फेक्शन हो चुका था। बरखा ने अपनी धुंधली आंखों से राघव को देखा। उसके सूखे होठ फड़फड़ाए। वह राघव का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी राघव की नज़र बरखा के हाथों पर पड़ी। बरखा की दोनों हथेलियां और उसकी पीठ बुरी तरह जली हुई थी। डॉक्टर ने पास खड़े होकर कहा, इस औरत को कोई दिमागी बीमारी है। यह रात भर चीखती है कि कोई बुढ़िया इसे जलती हुई और बत्ती से दाग रही है। इसने खुद ही खरोच खरोच कर अपने जिस्म पर ये घाव कर लिए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी माँ कमला देवी के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने मरते वक्त कहे थे। राघव घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बरखा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन बरखा की आंखें अचानक ऊपर की तरफ खिंच गईं। उसके शरीर में एक तेज़ कंपन हुआ और अगले ही पल उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। बरखा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन मरते वक्त भी उसकी खुली आंखें और चेहरे का खौफ यह गवाही दे रहा था कि उसे उसके कर्मों की सबसे भयानक सज़ा मिल चुकी थी। राघव अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर रोता रहा, लेकिन अब उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। उसे अगले 11 साल इसी ग्लानि और नरक जैसी जेल में काटने थे। राघव जेल के उस सफ़ेद फर्श पर घुटनों के बल बैठा, बरखा की ठंडी पड़ चुकी लाश को देखता रहा। उसके कान में डॉक्टरों की बातें, वार्ड के पंखों की घरघराहट गूंज रही थी, लेकिन उसका दिमाग शून्य हो गया चुका था। उसे रह रहकर अपनी माँ कमला देवी का वो चेहरा याद आ रहा था, जब उन्होंने आखिरी बार पानी के लिए हाथ फैलाए थे और उसने मुंह फेर लिया था। चलो कैदी नंबर 420, तमाशा ख़त्म। लाश को मर्चुरी में शिफ्ट करो और अपने काम पर लगो। वार्डन ने राघव के कंधे पर डंडा मारते हुए कड़क कर कहा। राघव बेजान कठपुतली की तरह उठा। उसने अपने हाथों से बरखा की लाश को स्ट्रेचर पर डाला। जब वह स्ट्रेचर को धक्का दे रहा था तो उसे महसूस हुआ कि वह बरखा का शव नहीं, बल्कि अपने उन गुनाहों का बोझ ढो रहा है जो उसने अपनी बूढ़ी माँ के साथ किए थे। बरखा के जाने के बाद राघव के जीवन में जो सन्नाटा पसरा वह जेल की काल कोठरी से भी ज़्यादा भयानक था। दिन भर जेल की सख्त मशक्क़त और रात को उसी सीलन भरी कोठरी की ज़मीन पर लेटना। अब राघव को नींद नहीं आती थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता उसे अपनी माँ के कांपते हुए हाथ दिखाई देते। एक रात जेल में भारी बारिश हो रही थी। बैरक की टूटी खिड़की की ठंडी बौछारें अंदर आ रही थी। राघव ठंड से सिकुड़ कर एक कोने में बैठ गया। तभी उसे बैरक के दरवाजे के पास एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी।
उसने डरते डरते देखा कि लोहे की सलाखों के पार एक साया खड़ा था। सफ़ेद साड़ी, कांपते हुए हाथ और धुंधली आंखें। माँ! राघव के हलक से एक सूखी चीख निकली। वह रेंगता हुआ सलाखों के पास पहुंचा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मुझे अपनी गोद में सुला लो। माँ, इस ठंड में मेरा दम घुट रहा है। लेकिन वह साया कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर कोयले से लिखी एक तारीख चमक रही थी। 18 दिसंबर, जब तुमने मुझे कमरे में बंद किया था। राघव ने रोते हुए अपना सिर सलाखों पर दे मारा। वह चिल्लाता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। बैरक के बाकी कैदी जाग गए और राघव को पागल समझकर उसे पीटने लगे। लेकिन राघव को उस शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके भीतर पश्चाताप की जो आग जल रही थी वह हर दर्द से बड़ी थी। साल बीतते गए। राघव के बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और आँखों की रोशनी भी माँ की तरह ही धुंधली होने लगी थी। पूरे 14 साल जेल की यातनाएं सहने के बाद आखिरकार वह दिन आया जब राघव जेल के लोहे के गेट से बाहर निकला। उसके पास ना तो घर था, न पैसा और ना ही कोई अपना। उसका बेटा रोहन कहाँ गया, किस हाल में है, कोई नहीं जानता था। राघव फटे पुराने कपड़ों में लाठी टेकते हुए लखनऊ की सड़कों पर भटकने लगा। चलते चलते उसके कदम उसी आलीशान बंगले की तरफ बढ़ गए जिसे उसने कभी अपनी माँ के आंसुओं से सींचा था। वहाँ पहुंचकर राघव ठिठक गया। वह बंगला अब बिक चुका था। वहाँ राघव के नाम की तख्ती हटकर किसी और के नाम का बोर्ड लगा था। राघव गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया। तभी बंगले के अंदर से एक गाड़ी का हॉर्न बजा। गेट खुला और एक चमचमाती गाड़ी बाहर निकली। राघव की धुंधली आंखों ने जो देखा उसने उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा रोहन चला रहा था। रोहन अब एक बड़ा आदमी बन चुका था और उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी थी। राघव पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागा। रोहन बेटा देखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। राघव। रोहन ने गाड़ी रोकी। उसने शीशा नीचे किया और राघव को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। रोहन की पत्नी ने नाक सिकोड़ कर कहा, कौन है यह भिखारी? इसे पैसे दो और हटाओ यहाँ से। रोहन ने अपनी जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकाला और राघव के पैरों के पास धूल में फेंक दिया। रोहन सपाट आवाज़ में बोला, बूढ़े बाबा आगे बढ़ो। मेरे बाप 2 सालों पहले जेल में ही मर गए थे। दोबारा इस घर के आसपास मत दिखना। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और राघव के चेहरे पर सिर्फ धूल उड़ती रह गई। राघव फर्श पर बैठ गया। उसने उस सिक्के को देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने और बरखा ने अपनी माँ कमला देवी को मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली कहा था। आज उसके अपने खून ने उसे सड़क का भिखारी बना दिया था। उसी शाम लखनऊ के गोमती घाट पर एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए पानी के किनारे बैठा था। आसमान में सूरज डूब रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव की जिंदगी का सूरज डूब चुका था। उसने अपनी जेब से माँ की एक छोटी सी फटी हुई पुरानी तस्वीर निकाली जिसे उसने जेल में भी अपने दिल से लगा कर रखा था। राघव की आंखों से आंसू गिरकर गोमती के पानी में मिल रहे थे। उसने तस्वीर को चूमा और कहा, माँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा क्योंकि तुम माँ हो, लेकिन कुदरत ने मुझे माफ़ नहीं किया। आज मेरा हिसाब पूरा हुआ माँ। राघव ने आंखें बंद की और हमेशा के लिए उसी घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। हवा का एक झोंका आया और उसकी माँ की
तस्वीर उसके हाथ से छूटकर पानी की लहरों के साथ बह गई। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।